बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फ्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब मार्केट व्यू करेंगे, टेक्निकली देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है अब नेक्स्ट डे, और कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं और कौन से उन सेक्टर में स्टॉक्स हो सकते हैं बेहतरीन। अब मैं हमेशा कहता हूं समझ के काम करेंगे तो हमेशा काम करते रहेंगे, नहीं तो महीना काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, कहेंगे स्टॉक मार्केट बुरी थी, समझ नहीं आई, और स्टॉक मार्केट को भी बदनाम करेंगे जिसमें लोग अब 50 साल से काम कर रहे हैं और फिर वापस चले जाएंगे। जब आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में आवाजें सुनेंगे, ये ले लो वो दे दो, ये ले लो वो दे दो, तो आप काम नहीं कर सकेंगे। जब आप समझेंगे, ग्राउंड रियलिटी पता होगी, आपको पता होगा कि मार्केट क्या कह रही है, सिचुएशन क्या कह रही है, लेवल्स क्या कर रहे हैं, तो फिर काम कर सकेंगे। लोगों की आवाजों पर PSO बेचेंगे, लोगों की आवाजों पर सिल्क बैंक लेंगे, लोगों की आवाजों पर वेल लेंगे और फिर खुश हो जाएंगे, ओह बाय कॉल मिल गई, हलवा मिल गया, ये तो ऊपर जाएगा, तो पछताएंगे, अपने साथ ज्यादती करेंगे, अपने बच्चों के साथ ज्यादती करेंगे जिसके लिए आप रिस्क कमा रहे हैं। समझ के काम करें, सीख के काम करें, घोड़े पर सवार होकर काम ना करें कि मुझे बस कॉल मिल गई, आहा वाह अब मैं ले लूं, कॉल नीचे गई, मार्केट स्टॉक मार्केट को बदनाम करना शुरू कर दिया, जी मार्केट में कमा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सब कमाते हैं, बैंक्स कमाते हैं, म्यूचुअल फंड्स कमाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कमाती हैं, उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन कमाते हैं, ठीक है, ये सब इदारे कमाते हैं। नहीं कमाता तो वो नहीं कमाता जिसे समझ नहीं आती, जो लोगों के मशवरों पर चलता है और फिर कहता है नहीं वो बड़ी पावर है जी, क्या नाम है, होल्डिंग पावर बड़ी है, बड़ी होल्डिंग पावर है जी, होल्ड कर लेंगे रेट आ जाएगा। ऐसा ना करें, ना अपने साथ ज्यादती करें। रिस्क के लिए आए हैं, रिस्क कमाने के लिए आए हैं, तो तरीके से सोच समझ के कमाएं। अब देखें कैसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स को बड़ा नोट कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से चल सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। और जो लोग ये समझते हैं कि बस बाय कॉल सब कुछ है, तो वो बेशक यहां वीडियो बंद कर दें, उनके लिए वीडियो नहीं है। समझ के काम करना है, पैसा कमाना है, अच्छे तरीके से रिस्क लाल कमाना है, तो फिर देख के काम करें, सोच के काम करें, समझ के काम करें, नहीं तो छोड़ दें, वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों से फिर फायदा नहीं है। अपनी भी हम इतनी दिमाग खपाएं और वो इंतजार में हो जी उसके। और फिर ये एक और चीज भी है, सॉरी वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर जो आप स्टॉक लेती हैं, फिर आप कोशिश करती हैं कि मैं 50 बंदों की वीडियोस देखूं, 50 ग्रुप्स में आप शामिल होते हैं। फिर जब तक आपको कोई बंदा ये ना कह दे बहुत अच्छा स्टॉक है जी ऊपर जाएगा, आप बस वहां आपको तसल्ली हो जाती है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब KSE 100 इंडेक्स की बात करें, KSE 100 इंडेक्स की आज क्लोजिंग हुई 41,923 पर, 41,850 इसका रेजिस्टेंस लेवल था। इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। वॉल्यूम, आज के वॉल्यूम बेहतरीन वॉल्यूम रहे, 122 मिलियन के वॉल्यूम के KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए, जो कि पिछले काफी टाइम से बेहतरीन वॉल्यूम जो है कंसीडर किए जा सकते हैं। आज इंडेक्स ने जो है अपना क्लोजिंग जो की है वो अपने डे हाई और डे लो के दरमियान में की है। डे हाई से ज्यादा करीब है लेकिन डे लो के भी दरमियान में है। नॉर्मली तो होते हैं ना, डे हाई के पास हो तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट डे सेशन बेहतरीन हो सकता है, डे लो के पास हो तो हम कहते हैं कल मार्केट में मंदी मिलेगी। जबकि अब थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन हमने आगे दूर करनी है। अब आज की जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स है उनमें एंग्रो, उसके बाद PSO, बैंक अल हबीब, TRG, ईफर्ड, GHGL, DAWH, कोलगेट, अटक रिफाइनरी, कोहाट। अब जिन्होंने आज नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए, हबको 12 पॉइंट, सिस्टम 10 पॉइंट, MCB 10 पॉइंट, हबीब बैंक 6 पॉइंट, SNGP 5 पॉइंट, PPL ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग आनी थी। ऐसा थोड़ा ही है कि अब लिया तो ऊपर ही जाता जाएगा नीचे। अच्छा, एक और भी बड़ी बुरी चीज है, मैं अक्सर ये देखता हूं लोगों में, लोग कहते हैं ना, अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, मैंने लिया तो वो नीचे चला गया, मैंने बेचा तो वो ऊपर चला गया, मैंने फिर लिया तो वो नीचे चला गया, फिर बेचा तो ऊपर चला गया। बेसिकली ऐसा नहीं होता। बेसिकली ऐसा होता है जब आप अच्छे लेवल पर बाइंग करते हैं ना तो वो ऊपर जाता है, आप बेचते हैं तो फिर जब उससे वो ऊपर जाता है तो आपको लालच होती है, आप दोबारा लेते हैं, वो उसका आ जाता है रेजिस्टेंस लेवल, और वो वहां से फिर नीचे आ जाता है, फिर आप कहते हैं बेचा ऊपर चला गया, लिया नीचे आ गया। तो ये कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक है, ध्यान से काम करें, इन चीजों को ना देखें। थोड़ी सी सख्त बातें करता हूं, आप लोगों के लिए करता हूं, आप समझ सकें। यूबीएल आज नेगेटिव रहा, डीजी खान नेगेटिव रहा, एमईबीएल नेगेटिव रहा, आईएनडीयू जो है नेगेटिव रहा। उसके बाद चलते हैं हम जो है वो फीपीलीपी देखते हैं, फिर टेक्निकल इंडेक्स को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बेहतर परफॉर्म, कौन से सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अपने हाई लेवल्स पर मूव कर रही है, वो लेवल जहां पर मार्केट ने 3 दफा रीटेस्ट करके 40,900 पर आई थी, तो वहां पर क्या आगे अब हो सकता है टेक्निकली, ये देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले फीपीलीपी बैंक्स जो कि मैं आपको पहले भी बताता आ रहा था, एक अच्छी बाइंग के साथ थे, अब वो सेलिंग पर है। ब्रोकर्स ना बाइंग ना सेलिंग, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, एक नॉर्मल बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग कर रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट मैंने आपको बताया था, इसलिए जिस सेक्टर में ये जाता है उस सेक्टर को फिर ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है और वहां जाके छोड़ता है। मतलब अगर कहीं के ऊपर सही लेके जाके पिना के तैयार करके फिर फेंकता है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यही था जिसने टीआरजी को 140 पर जाके फिर वापस 90 पर लेके आया था, ये अभी की बात है। यही वो सेक्टर था जो पीपीएलओजीडीसी को जब मार्केट 38,000 पर आ गई थी आज से 5-6 महीने पहले, तो इस सेक्टर ने पीपीएलओजीडीसी ने इस सेक्टर ने मूव दी थी और ये आपका ओवरऑल इंडेक्स जो है वो दोबारा 41,000 के ऊपर सस्टेन करने में इस सेक्टर में मूव आई थी और इनका बेसिक पीछे जो है वो हाथ था। चीजें देख के काम करना चाहिए। अब ये बाइंग कर रहे हैं, किस में बाइंग कर रहे हैं देखना इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, किस में बाइंग कर रहे हैं देखना इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड एज यूजुअल सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है और एनबीएफसी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बाइंग पर है। अब चल के देखते हैं किन सेक्टर में क्या बाइंग सेलिंग हो रही है और फिर टेक्निकल चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ऑल ऑफ द सेक्टर्स की हम बात करें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में आपके इंडिविजुअल हैवी बाइंग कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल ऑफ द सेक्टर्स में आपके बहुत से सेक्टर आ जाते हैं, केमिकल, स्टील, रिफाइनरी। इसमें जो मेजर बायर है वो इंडिविजुअल है, जो कि पैनिक सिचुएशन में खतरनाक हो सकता है, जो कि थोड़ी सी सेलिंग आने पर जो है वो माल बेच सकता है लॉस में भी। अब ये एक मेजर बायर है। ऐसा जो ऑल द अदर सेक्टर में कोई मेजर बायर नहीं है। ब्रोकर बायर कर रहे हैं लेकिन ब्रोकर का कोई एतबार नहीं है, उनका अपना होता ही नहीं है माल। वो जिसका माल उठवाते हैं वो उसको बस क्या बोलूं, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं, बार बार एक्सप्लेन करना भी अब बेहतर नहीं लगता। बाकी ऐसा चावल द सेक्टर में कोई बायर नहीं है जी। अब उसके बाद हम मेजर सेक्टर्स को देख लेते हैं। सीमेंट में अगर हम देखें तो सीमेंट में आपकी कंपनीज है अच्छी बाइंग कर रही है बाकी, लेकिन एट द अदर एंड आपका वही बैंक बेच रहा है, बाकी ऐसा कोई बायर नहीं है सीमेंट सेक्टर। मतलब सीमेंट सेक्टर अब ऐसे लेवल्स पर आ गया जहां पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कोई बहुत शार्प मूव लेनी है। डिफरेंट इंडिकेटर्स पर तो ले लें, अदरवाइज सीमेंट सेक्टर को अब अवॉइड करें। चांसेस तो नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी जो है सीमेंट सेक्टर को कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करें, नहीं तो बहुत एहतियात से चलें। फूड सेक्टर उसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आपका आज का बायर जो है बैंक है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। ये वही फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जिनका मैंने अभी कुछ टाइम पहले जिक्र किया था कि जिनका फेवरेट स्टॉक जो है वो टीआरजी भी आपको बताया गया था, और यही टीआरजी को 90 से 140 पर भी लेके गए थे। अब ये पर कल भी इन्हीं की बाइंग थी, क्या नाम है इसमें, ऑयल एंड गैस में। आज भी इन्हीं की हैवी बाइंग है। अब आज इन्होंने बाइंग की है, लेकिन मसला ये है $3.24 मिलियन की इन्होंने बाइंग तो की। अब ये सुबह बाइंग की या एंड ऑफ द टाइम की, ये कंफ्यूजन है यहां पर, क्योंकि इन्होंने $0.80 मिलियन बेच भी दिया। बेचा किस टाइम पर, एंड पर, या सुबह बेचा और लिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सुबह बेचा और एंड में ले लिया, क्योंकि एंड में तो रेट ऊपर थे। मतलब इन्होंने सुबह बाय किया और एंड ऑफ द टाइम उन्होंने उसमें प्रॉफिट टेकिंग की, उसकी वजह पीपीएल नेगेटिव में क्लोज हुआ। मतलब जो फॉरेन कॉर्पोरेट ले रहा था वो अब बेच रहा है और उसने एंड में सेलिंग की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका बैंक्स बायर है, लेकिन इतना बड़ा मेजर बायर नहीं है। बैंक ने भी बाइंग की और फिर एंड ऑफ द टाइम सेलिंग की, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है उन्होंने सुबह महंगे जो है सुबह एंड पर महंगे रेट पर ले लिया और सुबह सेल कर दिया, पॉसिबल नहीं है।
ये चीज बड़ी पॉइंट की चीज है, इसे हमने माइंड में रखना है। इसलिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी पीपीएल ओजीडीसी में स्टिल अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स होल्ड रखता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि मूव नहीं मिलती, मूव मिल सकती है, अट्रैक्शन पैदा हो सकती है, लेकिन बहुत रिस्की हो गया। ये नहीं कि अब आप ये देखें ये ऊपर जा रहा है, ले लें, पीपीएल 1 रुपया ऊपर जा रहा है आप फिर भी ले लें, नहीं, कोशिश करें अब यहां साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दें, जहां मौका मिलेगा दोबारा वहां फिर बाइंग पर आए। और एक और चीज, आप जिन चीजों को एवरेज करते हैं ना नीचे, उनको निकाल के दोबारा एवरेज किया करें। अगर आपने फॉर एग्जांपल पीपीएल लिया 57 पर और वो 60 पर आ गए तो बेचें उसे, दोबारा जब मौका मिलेगा फिर नीचे लें। आपकी जो ऊपर की एवरेज है अगर 63-4 की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगी। एटलीस्ट आप फंसे तो नहीं रहेंगे, आप ये तो इंतजार नहीं करते रहेंगे वही रेट आएगा तो दूंगा, वो रेट चाहे 6 महीने की इतने ही 3-4 रुपए में फिरते रहे, आप उस रेट के चक्कर में बैठे रहे। ये अपने साथ जुल्म ना करें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी एज सच कोई बायर नहीं है, हालांकि मूव बड़ी अच्छी आई है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन एज सच कोई बायर नहीं है। बैंक आपका सेलिंग कर रहा है और इंडिविजुअल आपके बाइंग कर रहे हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड सॉरी इसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इसमें अच्छी बाइंग कर रहा है। लेकिन बात वही है कि म्यूचुअल फंड ने भी एंड ऑफ द टाइम तो बाइंग नहीं की, कि पहले रेट में ऊपर के रेट में उन्होंने क्योंकि उन्होंने बेचा भी है माल, पहले ऊपर के रेट में बेच दिया हो, कम रेट में बेच दिया और आखिर में जो है ज्यादा रेट पर ले लिया हो, नहीं। तो थोड़ा सा एहतियात करेंगे। पावर जनरेशन में एज सच म्यूचुअल फंड बायर है, बाकी सेलर है, बाकी बायर है। पावर जनरेशन में कुछ स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आपका जो है बैंक सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एज सच कोई बड़ा बायर सेलर नहीं है। मतलब अभी भी चीजें हम अगर कह लें तो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज जो है कि काम कैसे करना है। अब जब सिचुएशन ऐसी हो तो काम कैसे करना है, जब सिचुएशन ऐसी हो तो आ जाना है लेवल्स पर कि लेवल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002, चार्ट्स पर भी मेंशन है। चार्ट्स पर मैं नॉर्मली नंबर इसलिए मेंशन करता हूं, चले बाद में आपको बताता हूं। हमारे 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज है। अगर आप लॉस में है, लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो इसमें हमारी डायरेक्ट आपके साथ कन्वर्सेशन होती है और हम आपका लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं और हम आपको बताते हैं किन स्टॉक में क्या बाइंग सेलिंग करनी है, आपको पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं। नंबर हमारा मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब टेक्निकली इंडेक्स को देखते हैं कि क्या पोजीशन है। इस चार्ट से पहले मैं आपको यहां पर जो है एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद जो है चलते हैं और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एंड में जो है डिस्कस करते हैं। अब यहां पर जो है लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये थी, बल्कि ये नहीं, अभी इस चार्ट पर आते हैं ताकि मैं आपको रीकैप कर दूं, ताकि आपको चीजों का आइडिया हो। अब ये मैं आपके साथ अगर शेयर करूं यहां पर ये वीडियो, यहां पर ये हमारी वीडियो है 5 तारीख की। अब यहां पर ये मैंने आपके साथ ये लेवल यहां पर शेयर किए थे, ये अच्छा। अब यहां पर मैंने आपको बताया था, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ लगे कि यहां पर एक और कैंडल 41,000 से ऊपर मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, जबकि 41,000 से नीचे आखिरी सपोर्ट 40,900 की रह जाएगी, फिर मार्केट आ सकती है 39,800 पर। और हमने देखा मार्केट ने यहां पर जैसे ही एक और कैंडल बनी, मार्केट अभी करंटली इस लेवल पर मूव कर रही है, यहां पर आ चुकी है। तो ये चीज हमने आपको क्लियरली बताई थी कि यहां पर और आप ये वर्ड्स भी यूज किए थे, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि इस लेवल तक मुतमिन होकर काम करें, यहां पर लें, चीजों को बाय करें, मार्केट यहां तक अप्रोच कर सकती है। अब इसी चीज को मैं यहां पर पीछे करता हूं, छोड़ता हूं। ये नेक्स्ट वीडियो है जी, ये अब वीडियो है कल की, ठीक है। और इस वीडियो में यहां पर ये लेवल मैंने आपको एग्जैक्टली इस जगह पर बताया था। मैंने कहा यहां पर पहले रिजेक्शन हुई, सेकंड टाइम इंडेक्स को यहां पर रिजेक्शन हुई, थर्ड टाइम रिजेक्शन हुई, फोर्थ टाइम सुबह आज के दिन अगर यहां पर कैंडल बन जाती है तो फिर ये यहां तक मूव कर सकता है, जो कि 42,300 का लेवल है। अगर यहां पर एक और कैंडल बन जाती है तो ब्रेकआउट मिल सकता है, और अगर यहां पर सस्टेन कर ले तो फिर मार्केट यहां तक जा सकती है। ये मैंने आपको
जो है ये कल की वीडियो, परसों की वीडियो में हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आप, और आज हम अगर मार्केट की इसको कैंसिल कर दें, ठीक है, इसको कैंसिल करें और हम आज की पर आ गए। वो हम कल पर थे, हम आज पर आ गए। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को ब्रेक किया, इसको ब्रेकआउट लेवल था, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहां से मार्केट 42,000 तक आ गई। कहां तक आई? 42,026 तक मार्केट ने अप्रोच किया। जबकि कल इस लेवल पर मैंने आपको बताया था 350 पॉइंट्स यहां पर अप हुए कि यहां तक मार्केट जा सकती है। अब एंड ऑफ द टाइम इस मार्केट में जो है, इस कैंडल में एंड ऑफ द टाइम सेलिंग आ रही है। ये कैंडल यहां तक थी और ये कैंडल खाई गई मतलब सेलिंग आ रही है। अब यहां से आगे मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अब देखें, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं फिर कहता हूं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें, गौर से सुनिएगा। हमें आप पता है आप लोगों का मसला क्या है, आप 1500 2000 लगाते हुए आपको होता है शायद ये नुकसान है, लेकिन 1500 2000 दे के अपना फायदा आप नहीं सोचते। आप लाख 1.5 लाख 2 लाख नुकसान करके आप कहते हो, और वो भी इस बेस पर करते हो कि सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हो। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। मैं अपना नहीं कह रहा, बिल्कुल भी अपना नहीं कह रहा। बहुत से ऐसे एनालिस्ट हैं, 1500 2000 दो और सुकून से काम करो, ताकि जिस मकसद के लिए काम कर रहे हो वो मकसद तो पूरा हो। समझ नहीं आती वहां पर बाइंग कर लेते हो, समझ नहीं आती वहां पर सेलिंग कर देते हो। जो बाइंग का टाइम होता है वहां सेलिंग कर देते हो, जो सेलिंग का टाइम होता है बाइंग कर देते हो। ग्रुप्स में सुनते हो कि ये ले लो वो ले लो, जिन्हें खुद माजे गामे को खुद नहीं पता होता कि क्या लेना है क्या देना है। वो फेवरेटिज्म पर चल रहे होते हैं कि मेरा फेवरेट स्टॉक ही है। स्टॉक मार्केट में कोई फेवरेटिज्म नहीं है। अपने प्रॉफिट लो, निकलो, लेवल्स पर काम करो, निकलो। हमारी मार्केट लॉन्ग टर्म वाली मार्केट नहीं है। ये कोई ऑस्ट्रेलिया इस तरह के मुल्क नहीं है, यूरोप नहीं है जहां पर चीजें सेटल्ड होना है। यहां इमरान खान को पेशी हो तो बुखार मार्केट को चढ़ जाता है, यहां नवाज शरीफ को बुखार चढ़े उधर तो इंपैक्ट मार्केट पर आ जाता है। ये ऐसी मार्केट है, इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, लेवल्स पर काम करें। अब देखें, मार्केट ने यहां पर अपर बैंड को टच किया, ठीक है, यहां पर अपने अपर बैंड को टच किया। यहां टच किया था तो रिवर्सल बना था, यहां टच किया रिवर्सल बना, यहां टच किया रिवर्सल बना, यहां टच किया रिवर्सल बना। अब यहां पर 3 बार आ चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं 3 से 4 दफा बाइंग हो चुकी हो तो फिर चांसेस होते हैं आगे रेड बार आए, लेकिन अभी तक इस तरह के 3-4 बार नहीं आए। इस तरह के नहीं मिले, इस तरह के नहीं मिले, इस तरह के नहीं मिले। स्टिल चांस है, लेकिन अंदर दरमियान में करेक्शन भी आई है, एक दफा 300 पॉइंट्स की और एक दफा 64 पॉइंट्स की। स्टिल चांस है। चांस कैसे है वो भी बताता हूं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई कि आपने रिजर्व रह के काम करना है। अब यहां पर चांस देखें, ये मार्केट का ओवरऑल आप समझ लें कि ये वो कमरा है जिसमें आप मार्केट खेल कूद सकती है। आप खेल कूद सकते हैं इस कमरे में, आप चाहे ऊपर जाएं नीचे जाएं, छत पर जाएं नीचे आए, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अभी मार्केट की सिचुएशन ये है, मार्केट में स्टिल 300-400-500 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन मार्केट यहां से अब 2 चीजें हो सकती हैं। मार्केट ये यहां से रिवर्स हुई है, ये यहां से नहीं, क्योंकि सेम डे में नीचे का साइन नहीं बनता। नेक्स्ट डे में कई दफा मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो चुकी है। मैं आपको अगर यहां पर शेयर करूं तो कई दफा मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो चुकी है, लेकिन साइन नेक्स्ट डे बनता है। आज के दिन का साइन ये होता है कि ये लाइन नीचे आ जाती है, मतलब यहां पर डाइवर्जेंस नीचे की नहीं मिलती, नेक्स्ट डे मिलती है। अब गैप ऊपर 300-400 पॉइंट्स का, कितने पॉइंट्स का? 300-400 पॉइंट्स का। अब इन 300-400 पॉइंट्स में क्या हो सकता है? 300-400 पॉइंट्स में मार्केट अप एंड डाउन मूव कर सकती है। मतलब 300 ऊपर जाए, ये ना समझिएगा कि 300 ऊपर, मैंने जरूर कहा है कि 42,500 के ऊपर इंडेक्स अपने नए लेवल्स की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को नीचे आके दोबारा से जो है वो करेक्शन लेनी पड़ेगी। 300-350 का गैप नजर आ रहा है और उसमें आपने बहुत सेफ स्टॉक्स में काम करना है। स्टॉप लॉस नहीं अप्लाई हो रहा सिस्टम पर, जब से इन्होंने अपडेट किया है बहुत कम स्टॉप लॉस अप्लाई हो रहा है। आगे ईद भी है, ये ना हो ईद का टाइम आए तो आप बैठे हो कि सारा पैसा फंसा के बैठ गए। नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, मत सोचें 1500, 2000, 2500। फिर कहता हूं, ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप अच्छे एनालिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके सामने खुद बैठ के आके बताने से बेहतर है टेक्निकली चीजों को बताएं। व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है, हमेशा इसमें 1 0 कम डालता हूं, और वो एक भाई है मुझे कहते भी हैं हमेशा
कि भाईजान वो एक जीरो कम था। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033132600002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और साथ मिल के काम करने के लिए, ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं। यहां पर मैंने एक ये वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाली वीडियो थी, ये वाली देखिएगा, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बेहतरीन स्टॉक। अब वो सबसे बेहतरीन स्टॉक कौन सा था वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से आपको बता रहे होते हैं। अटक रिफाइनरी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बेहतरीन स्टॉक है। इसकी अर्निंग्स जितनी आ रही हैं, 165 पर इसकी कॉल दी थी, आज ये 176 को अप्रोच किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी ग्रुप में ऑलमोस्ट सबके पास ये स्टॉक था। तो बताने का मकसद ये है कि काम करें, ध्यान से करें, सोच समझ के करें, ताकि आपको चीजों की समझ आए और आप अच्छी अर्निंग कर सके। मजीद ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।